मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको दो बहुत ही जो कॉमन सा क्वेश्चन है आप लोगों का, उसका आंसर बताया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों का था कि क्या इंडिया से सऊदी अरेबिया का फ़्लाइट खुल गया है। जब सर्कुलर आया था 3 तारीख के बाद, तो एक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्या अभी हम इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो जो पहला सवाल है कि क्या इंडिया टू दुबई का फ़्लाइट खुल गया है, इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है और कुछ लोगों को परेशानी भी है। ओके, मैंने जो बताया था वो बिल्कुल सही बात बताया था कि फ़्लाइट नहीं खुला है। जो भी सस्पेंशन 3 तारीख को ख़त्म हुआ है वो खाली उस दिन का सस्पेंशन ख़त्म हुआ है, जो कि 20 तारीख को एक हफ्ता के लिए बंद हुआ था, फिर 27 तारीख को एक और हफ्ता के लिए बंद हुआ था, वही सस्पेंशन ख़त्म हुआ है। बाकी जो पिछला नियम है वो सेम ही है। ओके, और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं ना तो कोई न्यूज़ पढ़ने वाला हूं ना न्यूज़ बनाने वाला हूं, है कि नहीं। आप लोगों में से कई लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं न्यूज़ पढ़ता हूं। ओके, एक माता जी बोल रही थी कि आप तो न्यूज़ रिपोर्टर जैसे पढ़ते हो, है ना। देखिए, मैं न्यूज़ पढ़ता भी नहीं हूँ ना न्यूज़ बनाता हूँ। मेरा जो मेन काम है, मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो क्या करता हूँ, मैं वीडियो को न्यूज़ को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, इंटरप्रिटेट करता हूँ, उस न्यूज़ को अपने हिसाब से समझता हूँ और बाकी और भी वेबसाइट में चेक करता हूँ, तब आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ परेशानी है तो उसका कोई हल नहीं है। चलिए, उन लोगों को तो मदद मिल ही सकता है जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके भी आया हूँ। जितने सारे वेबसाइट में मैंने चेक किया है वो सारे ट्रस्टेड वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इंडिया से सऊदी अरेबिया का जो फ़्लाइट है वो नहीं चालू हुआ है। देखिए, मुझे भी खुशी नहीं है ये बात बोलते हुए कि चालू नहीं हुआ है। मुझे आप लोग बोल रहे हो कि आप नेगेटिव गाय हो या नेगेटिव क्या हो, है ना। वो तो मुझे भी खुशी नहीं है, लेकिन मैं तो सही बात बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आप लोग जो इंडिया में वो प्लानिंग करेंगे कि क्या मैं इंतज़ार करूं, क्या मैं दुबई वाया आऊं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो पहली बात जो है मेरे पास ये है, सऊदी प्रेस एजेंसी जो है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उनका न्यूज़ जो पब्लिश हुआ था 3 तारीख का, जो आपकी स्क्रीन में है वही मेरे हाथ में है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। अगर आप पहला पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये बात लिखा हुआ है कि ये जो सस्पेंशन है, ये जो न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस आया था, नया कोरोना वायरस आया था, उसका प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए सस्पेंशन लगाया गया था 20 तारीख को एक हफ्ते के लिए और 27 तारीख को दूसरे हफ्ते के लिए। वही सस्पेंशन हटाया गया है। और इसमें और एक कन्फ्यूज़न था कि इंडिया में भी कुछ कोरोना वायरस के केस पाए गए हैं, नए कोरोना वायरस के, तो क्या इंडिया भी बैन हो गया है? बिल्कुल नहीं। इस सर्कुलर में ये भी क्लियरली बताया हुआ है, जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस चीज़ को कंफर्म करेगी। कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? सऊदी अरेबिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आप देखिए, उसमें मैंने सर्कुलर कर दिया है। ठीक है, तभी माना जाएगा कि इंडिया में भी वो वायरस आया गया है या स्प्रेड हो रहा है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये था सऊदी प्रेस एजेंसी का। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये सऊदी एयरलाइंस की जो वेबसाइट है उसमें 2 अपडेट्स हुए हैं आज इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक 3 तारीख को हुआ था, ओके, जो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। 4 तारीख का अपडेट जो आज लगभग 1 या 2 बजे अपडेट हुआ था, उसमें भी यही चीज़ कंफर्म किया गया है। अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, उसमें ये बताया गया है कि ट्रैवल सस्पेंडेड। डेट देख लीजिएगा आप, 4 तारीख का है। ओके, और मैं लिंक भी दे दूंगा इसका, आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके समझ लीजिएगा। इसमें चौथा पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ट्रैवल सस्पेंडेड टू एंड फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया जाने का और इंडिया से आने का ये सस्पेंड है नॉर्मल कंडीशंस में। ओके, एयर बबल्स तो ऑलरेडी चालू है फ्रॉम सऊदी टू इंडिया, वो एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इंडिया जाना और इंडिया से आना सस्पेंडेड है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना इंक्लूडिंग एनी पर्सन, इंक्लूडिंग कोई भी पर्सन जो इन देशों में 14 दिन या उससे अधिक रह चुके हैं। ओके, तो ये एक दूसरा कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि फ्लाइट अभी तक चालू हुआ नहीं है इंडिया टू सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट। अब मेरे पास है इतिहाद एयरवेज का, जो कि आज 4 तारीख को ही अपडेट हुआ है लगभग 1:30 पे। उसमें भी उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि ट्रैवल इज सस्पेंडेड टू एंड फ्रो फ्रॉम इंडिया, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना।
आपके स्क्रीन में है, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अपना फैसला ले लीजिए। मैं कोई वो 34 न्यूज़ चैनल या 54 न्यूज़ चैनल का वो स्क्रीन आपको तो दिखा नहीं रहा हूँ, ये सऊदी अरेबिया का गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से प्लान कीजिए कि अभी इंडिया से सऊदी अरेबिया फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन बस एक ही है कि आप वाया दुबई आएँ। बाकी देशों से भी आ सकते हैं, लेकिन दुबई से कई लोग आए हैं, तो ये एक प्रूवन सा रास्ता है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपका और एक सवाल यही है कि क्या हम रुके डायरेक्ट फ़्लाइट ऑन होने का या फिर हम दुबई से आएँ? प्लीज़ एडवाइस कीजिए। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने पूछा है। उसके लिए मैंने एक डिटेल सा एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने लिस्ट आउट किया है कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। अभी मैंने बस पेंसिल से ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्लियर दिखेगा नहीं, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरेबिया डायरेक्ट फ़्लाइट ऑन होने तक का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप ये पॉइंट्स अगर आपको सेटिस्फाई करता है तो आप वेट कीजिएगा। अगर आप वाया दुबई आना चाहते हैं तो अगर आप ये सब पॉइंट चेक कर लीजिए, अगर आपको ये सब पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो आप वहाँ से आने का प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बात हो गया। और एक नया अपडेट इसमें ये है कि इथियाद एयरवेज़ का जो वेबसाइट है उसमें एक नया अपडेट मुझे देखने को मिला है कोरोना टेस्ट को लेके, जिसमें ये बताया है कि जो टेस्ट है, आप लोगों को अब तक यही पता है कि टेस्ट 72 आवर्स विद इन डिपार्चर करना पड़ेगा। ओके, टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन जो टेस्ट का जो रिपोर्ट है उसका भी एक वैलिडिटी होता है। वो वैलिडिटी डिफ़ाइन किया गया है शहर के हिसाब से। अगर आप रियाद या दमाम आ रहे हैं तो उसका अलग उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, अगर आप बाकी सऊदी के सिटीज़ में जा रहे हैं तो उसका अलग डिफ़ाइन किया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल सा एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारी बातें फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या दुबई में आप हैं तो टेस्ट कहाँ करवाएं और ये कितना घंटे करवाएं। ऐसे मैंने जैसे ही मुझे ये अपडेट मिला था मैं अपने कम्युनिटी के पेज में इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था, आप लोग शायद कई लोग देखे भी होंगे। और दूसरा और एक डिटेल वीडियो आप मेरा एक्सपेक्ट करेंगे जिसमें आपको इसमें ये मदद मिलेगा कि क्या मैं दुबई से आ जाऊँ या मैं डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतज़ार करूँ। ओके, और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे तो मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को इग्नोर करने के लिए, क्योंकि सबको हम खुश नहीं कर सकते, आप भी कि सब 100% लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जिनके दिमाग में अगर नेगेटिव बातें घुसे हुए हैं तो वो 1+1 5 ही बोलेंगे, चाहे आप उनको घोल के भी क्यों ना पिला दो, ठीक है। तो मुझे आप चाहे नेगेटिव गाय बोलिए या फिर मुझे आप रिपोर्टर बोलिए या कुछ भी बोलिए, तो मैं तो अपने हिसाब से ही प्रेजेंट करूंगा। मुझे पता है किनको ये बात सुनना है और किनको नहीं सुनना है। मेरे कौन से भाई हैं जो ये बात को अच्छे से समझेंगे, जितना मैं डिटेल से बताऊं उसी हिसाब से मैं बोलूँगा। तभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ बातें मैंने गलत बोल दिया है तो आपका वेलकम, आप डिटेल लिखिए, कमेंट में लिखिए कि रंजन आपने ये बात गलत बताया है, ये वेबसाइट देखो गवर्नमेंट का, इसमें ये लिखा हुआ है ना, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है, ना आपने मुझे पॉइंट आउट किया है कि गलत किया है। और वही लोग जो 2 दिन पहले ये बात बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब में ही कि फ़्लाइट खुल गया है, फ़्लाइट खुल गया है, उनका वीडियो कहाँ है? वो कहाँ बोल रहे हैं कि हमने गलत बोला है? ठीक है ना। न्यूज़ को एक एक लाइन करके मैं पढ़ता हूँ, फिर उसको इंटरप्रिटेट करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है सऊदी में कि जो भी इंग्लिश में न्यूज़ आता है वो ओरिजिन अरबिक में होता है, उसे वो ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में डालता है, तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो सही तरीका क्या है, अरबिक वर्जन वाला लीजिए, किसी अरबी वाले से पढ़वाइए तो आपको डिटेल अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं कुछ मैसेज भी डिलीवर करना चाहता था, चाहे मुझे उम्मीद है कि वो लोग तक वो मैसेज पहुंच गए होंगे। मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, जल्दी एक नया वीडियो के साथ में आज ही रात तक रिलीज़ करूँगा। थैंक यू।